आओ मेरे प्यारे बच्चों, और एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनो, जो है चांदनी चिड़िया, उसके पति टुन्ना और उनके पड़ोसी कालू कौवे और गौरी कौवी की। ये कहानी है लालच की, प्यार की और सच्चाई की। तो सुनो। पहाड़ों वाले सुंदरवन जंगल में एक हरे भरे पेड़ की टहनी पर चांदनी चिड़िया और टुन्ना अपने छोटे से घोंसले में रहते थे। चांदनी ने कुछ दिन पहले 3 अंडे दिए थे और वह दिन रात उनकी देखभाल करती थी। टुन्ना भी सुबह शाम जंगल से दाने लाकर चांदनी को खिलाता, ताकि वह तंदुरुस्त रहे। लेकिन पास की टहनी पर रहने वाले कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी की नज़र चांदनी के अंडों पर थी। एक दिन जब चांदनी और टुन्ना जंगल में दाने इकट्ठा करने गए, कालू कौवे ने मौका देखा। उसने गौरी से कहा, गौरी, चांदनी का घोंसला खाली है, चलो उसका एक अंडा ले आते हैं, आज पेट भर खाना खाएंगे। गौरी ने मुंह बनाया। कालू जी, चोरी ठीक नहीं। अगर चांदनी को पता चला तो बवाल हो जाएगा। लेकिन कालू ने हंसकर कहा, अरे, एक अंडा कम होगा तो क्या फर्क पड़ता है, चांदनी को कुछ नहीं पता चलेगा। गौरी मन मारकर मान गई। कालू चुपके से चांदनी के घोंसले में गया और एक चमकता हुआ अंडा उठाकर अपने घर ले आया। गौरी ने अंडा देखा और बोली, कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है, इसे खाने का मन नहीं हो रहा। अरे, इसे तोड़ो और खा लो। लेकिन जैसे ही गौरी ने अंडा तोड़ने की कोशिश की, अंडा फट गया और उसमें से एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा निकल आया। वह छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। वह चींची करके रोने लगा। देखो बच्चों, लालच ने कालू और गौरी को चोरी की राह दिखाई, लेकिन उस नन्हे बच्चे ने उनका दिल पिघला दिया। लालच बुरी चीज है, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा है। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम दिन रात मेहनत करके ऐसी कहानियां लाते हैं, तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना। गौरी की आंखें नम हो गईं। बोली, कालू जी, ये तो कितना प्यारा है, इसे कैसे खा सकते हैं? कालू ने भी बच्चे को देखा और उसका दिल पिघल गया। बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे बचाओ। गौरी ने उसे अपने पंखों में छिपाया और बोली, कालू जी, हम इसे नहीं खाएंगे, इसे पालेंगे जैसे अपना बच्चा। कालू ने सिर हिलाया। ठीक है गौरी, लेकिन इसे क्या खिलाएंगे? गौरी ने अपने घर में रखे कुछ दाने लाए और बच्चे को खिलाए। बच्चा चींची करके खुश हो गया। कालू और गौरी दिन रात उसकी देखभाल करने लगे। गौरी उसे अपने पंखों में गर्म रखती और कालू जंगल से छोटे छोटे दाने लाता। उन्होंने बच्चे का नाम रखा चिंटू। चिंटू दिन ब दिन बड़ा होने लगा और कालू गौरी को उससे इतना प्यार हो गया कि वे उसे अपना बच्चा मानने लगे। लेकिन एक रात जब चिंटू सो रहा था, गौरी उदास हो गई। कालू ने पूछा, गौरी, अब क्या हुआ? चिंटू तो ठीक है। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कालू जी, चिंटू हमारा बच्चा नहीं है, वो चांदनी का है। अगर चांदनी को पता चला कि हमने उसका अंडा चुराया, तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमें चिंटू को उसकी असली माँ के पास वापस करना होगा। कालू का दिल भी भारी हो गया। बोला, हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चिंटू को छोड़ने का मन नहीं करता। बच्चों देखो, प्यार कितनी बड़ी चीज है। कालू और गौरी ने गलती की, लेकिन चिंटू से प्यार ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। गलती मान लेना भी हिम्मत का काम है। इधर चांदनी और टुन्ना जब घोंसले में लौटे तो देखा कि एक अंडा गायब था। चांदनी रोने लगी। टुन्ना जी, मेरा एक बच्चा गायब है, कोई मेरा अंडा ले गया। टुन्ना ने उसे चुप कराया। चांदनी, शायद कोई जानवर ले गया, लेकिन हमारे पास 2 और अंडे हैं, उन्हें संभालो। चांदनी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने बाकी अंडों की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 प्यारे बच्चे निकले, गुड़िया और कुकू। चांदनी और टुन्ना उन्हें प्यार देने लगे, लेकिन चांदनी का दिल अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोता रहता था। उधर कालू और गौरी चिंटू को पाल रहे थे, लेकिन डर और अपराध बोध उन्हें खाए जा रहा था। एक दिन गौरी ने कालू से कहा, कालू जी, अब और नहीं, हमें चिंटू को चांदनी के पास वापस करना होगा। वो उसकी असली माँ है। कालू ने सिर झुकाया। हाँ गौरी, लेकिन अगर चांदनी को सच पता चला तो वो हमें माफ नहीं करेगी। फिर भी
चिंटू के लिए ये सही है। एक सुबह कालू और गौरी चिंटू को लेकर चांदनी के घोंसले की ओर उड़े। चिंटू उनके साथ चहक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। चांदनी और टुन्ना अपने घोंसले में गुड़िया और कुकू को दाने खिला रहे थे। कालू ने हिम्मत जुटाई और बोला। चांदनी, टुन्ना, हमें तुमसे कुछ कहना है। चांदनी ने हैरानी से देखा। क्या बात है कालू भाई? गौरी ने रोते हुए कहा। चांदनी, हमने गलती की। हमने तुम्हारा एक अंडा चुराया था, लेकिन उसमें से ये बच्चा निकला। चिंटू, हम इसे खाने वाले थे, लेकिन हमें उससे प्यार हो गया। हमने इसे पाला, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा है। हमें माफ कर दो और इसे ले लो। चांदनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह चिंटू को देखकर चिल्लाई। मेरा बच्चा। उसने चिंटू को अपने पंखों में लिया और चिंटू भी चींची करके उससे लिपट गया। टुन्ना ने गुस्से में कहा। कालू, गौरी, तुमने चोरी की, हमारे बच्चे को छीना। चांदनी ने टुन्ना को रोका और बोली। टुन्ना जी, गुस्सा छोड़ो। इन्होंने चिंटू को प्यार दिया और उसे वापस लाए। ये उनकी सच्चाई है। चांदनी ने गौरी और कालू से कहा। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन चिंटू अब मेरे पास रहेगा। गौरी रोते हुए बोली। चांदनी, हम चिंटू को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम कभी कभी उससे मिल सकते हैं? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ गौरी, तुमने सच्चाई कबूल की और चिंटू को प्यार दिया। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। चिंटू अब चांदनी, टुन्ना, गुड़िया और कुकू के साथ अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कालू और गौरी हर हफ्ते चिंटू से मिलने आते और उसे दाने लाते। धीरे धीरे चांदनी और गौरी अच्छी दोस्त बन गईं। कालू और गौरी ने वादा किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने जंगल में मेहनत शुरू की और अपने लिए दाने इकट्ठा किए। दादी माँ ने कहानी खत्म की और बोली। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? लालच और चोरी गलत है, लेकिन अगर गलती मान लो और सच्चाई की राह चुनो तो सब ठीक हो जाता है। चांदनी ने कालू और गौरी को माफ किया और चिंटू को उसका प्यार मिला। प्यार और सच्चाई से हर दिल जुड़ जाता है। अब जाओ, ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाओ। और हाँ, हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम दिन रात नई कहानियाँ लाते हैं, तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना। चलो अब सो जाओ और सपनों में चिंटू के साथ जंगल की सैर करना। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।